प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मानव भूगोल के दो मुख्य विचारधाराओं के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। उनमें से पहली पहली विचारधारा है मनुष्य का प्रकृतिकरण। इससे यह तात्पर्य है कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है और वह अन्य जीवों की भांति इस प्रकृति में रहता है। अपने लिए आवश्यकता अनुसार भोजन सामग्री प्रकृति से प्राप्त करता है, लेकिन प्रकृति को बिना क्षति पहुँचाए। इस प्रकार का जीवन आदिवासी समाज के लोगों का होता है। वे जंगल में रहते हैं, जंगल से फल फूल कंदमूल एकत्र करते हैं, जंगली जीवों का शिकार करते हैं, पेड़ पौधों की टहनियों से अपने लिए छप्पर बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। तो यह मनुष्य का प्रकृतिकरण है, यानी मनुष्य प्रकृति का एक अंग हो जाता है। इसी तरह एक दूसरी विचारधारा है प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति जो है मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य की सोच भौतिकतावादी हो जाती है। वह अपने लिए प्रकृति को एक विशाल वस्तु भंडार के रूप में देखता है और अपनी इच्छा, आवश्यकता, तकनीक इत्यादि के अनुसार उनमें से अपनी इच्छित वस्तुओं को लेता है और उनका उपभोग करता है। इसमें प्रकृति का क्षय अधिक होता है और मनुष्य के कार्यों से प्रकृति का विनाश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसा कि आज के भौतिकतावादी समाज में हो रहा है। तो इसके अंतर्गत प्रकृति जो है मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। इन्हीं विचारधाराओं को पहले भी मैं नियतिवाद और संभववाद के नाम से आपको बता चुका हूँ। नियतिवाद में प्रकृति को मनुष्य को प्रकृति का दास माना जाता है और मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही आचरण करने को विवश होता है, जबकि संभववाद में मनुष्य को प्रकृति का उपभोक्ता माना जाता है और वह अपनी इच्छा आवश्यकता अनुसार प्रकृति का शोषण करता है। तो यह दोनों विचारधाराएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका नोट्स तैयार करें। थैंक यू।